व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम तुर्की के लिए JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट्स की पॉसिबल एक्विजिशन से मुतल्लिक खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा तुर्क साख्ता अकिंजी ड्रोन से नए सुपरसोनिक मिसाइल की टेस्ट फायरिंग और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के एक F-15 ईगल त्यारे को पेश आने वाले हादसे को भी डिस्कस किया जाएगा। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। 7 नवंबर बरोज़ जुमरात तुर्क कंपनी बेकर टेक ने अपने जदीद अकिंजी अनमैन्ड एरियल व्हीकल से न्यूली डेवलप्ड IHA-122 सुपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया, जिसने 55 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ग्राउंड टारगेट को कामयाबी से हिट करते हुए इसे तबाह कर दिया। इस मिसाइल फायरिंग टेस्ट को तुर्की के साइनोप प्रोविंस में कंडक्ट किया गया, जबकि इस टेस्ट की वीडियो कंपनी की जानब से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई। याद रहे कि IHA-122 सुपरसोनिक मिसाइल दरअसल टर्किश 122 मिलीमीटर TRG-122 आर्टिलरी मिसाइल पर बेस्ड है, जिसकी रेंज 13 से 30 किलोमीटर तक कोट की जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि IHA-122 अपने आने वाले टेस्ट में मुमकिन तौर पर ज़्यादा रेंज हासिल कर सकेगा। इस नए और ज़्यादा एडवांस्ड मिसाइल की तैयारी न सिर्फ तुर्की बल्कि अकिंजी ड्रोन एक्वायर करने वाले दीगर ममालिक के लिए भी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये एम्यूनिशंस मुस्तकबिल करीब में मुमकिन तौर पर तमाम अकिंजी ऑपरेटर्स को फराम किए जाएंगे। याद रहे कि बैरक्टर अकिंजी बुनियादी तौर पर एक हैवी अटैक हाई आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UCAV है, जो 1000 किलोग्राम तक का पे लोड कैरी करते हुए मुसलसल 24 घंटे तक प्रवास करने के काबिल है, जबकि इसे 2 अदद यूक्रेनी साख्ता AL-450C इंजन से इक्विप किया गया है। यह एडवांस्ड UCAV अब तक पाकिस्तान और तुर्की समेत दुनिया भर के 4 ममालिक को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। एक इंतहाई मुस्तनद तो खबर असाज़राए TRGT न्यूज़ ने अपने रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल में दावा किया है कि तुर्की अमरीकी साख्ता F-16 और यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून त्यारों की एक्विजिशन में नाकामी के बाद दीगर अवेलेबल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जिनमें पाकिस्तान और चीन की जानब से तैयार करदा JF-17 थंडर त्यारों की खरीदारी के सबसे ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। TRGT न्यूज़ ने दावा किया कि अगरचा तुर्की अपनी फ़िज़ाइया में मौजूद एजिंग F-16 और F-4 फैंटम एयरक्राफ्ट्स को नेटो स्टैंडर्ड त्यारों से रिप्लेस करने का ख्वाहिशमंद है, ताहम इस सिलसिले में तुर्की को शदीद अमरीकी मुखालफत का सामना है। अमरीका ने एक तरफ तुर्की को F-35 प्रोग्राम से अलहदा किया, वहीं दूसरी तरफ यूरोफाइटर टाइफून्स की तुर्क फ़िज़ाइया को फराहमी रोकने के लिए जर्मनी को इस फ़रोख्त की मुखालफत करने पर किसी हद तक आमादा किया। व्यूअर्स, हमारी राय के मुताबिक अगरचा तुर्की के पास दीगर यूरोपियन ऑप्शंस ताहाल मौजूद हैं, जिनमें स्वीडिश साब ग्रिपन और फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट सरे फहरिस्त हैं, ताहम इन त्यारों में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी और जर्मन साख्ता पुरज़ाजात की वजह से तुर्की को इन एयरक्राफ्ट्स की फ़रोख्त के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इन हालात में चीनी और रूसी साख्ता जंगी जहाज़ तुर्क फ़िज़ाइया के लिए बेहतर मुतबादल नज़र आते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये त्यारे नेटो स्टैंडर्ड ना होने की वजह से इनके साथ तुर्क साख्ता हथियारों की इंटीग्रेशन तुर्की के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगी। ताहम तुर्की अगर जल्द ही किसी फैसले पर नहीं पहुंचता तो इसके लिए अपनी फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखना और एयरफोर्स फ्लीट को लंबे अरसे तक मेंटेन करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि तुर्की अपने दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा इस वक्त कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है, जो 2034 तक तुर्क फ़िज़ाइया में बाकायदा तौर पर शामिल किए जाएंगे। तमाम सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए तुर्की एक इंतहाई लो मेंटेनेंस और कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान से एक्वायर कर सकता है, जो तुर्क फ़िज़ाइया में स्टॉप गैप के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा तुर्की इन एयरक्राफ्ट्स को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये त्यारे बैक वक्त डॉग फाइट और ग्राउंड अटैक कंडक्ट करने की काबिलियत रखते हैं। अगर आप इस हवाले से TRGT न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस जुमे के रोज़ रॉयल सऊदी एयरफोर्स का एक F-15 ऐसे एयरक्राफ्ट दहरान के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में त्यारे में मौजूद दोनों पायलट्स ने जामे शहादत नोश किया। रिपोर्टेडली ट्रेनिंग मिशन की गर्ज से इस त्यारे ने दहरान में वाक़या किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस से परवाज़ भरी, जिसकी थोड़ी देर बाद ही ये एयरक्राफ्ट एयरबेस से कुछ किलोमीटर दूर क्रैश कर गया। सऊदी फ़िज़ाइया की जानब से ताहाल इस हवाले से किसी किस्म की तफसीलात मंज़राम पर नहीं लाई गई, जबकि इस हादसे की वजूहात को सीक्रेट रखा गया है। याद रहे कि ये क्रैश एक साल के दौरान सऊदी F-15 ईगल्स त्यारों को पेश आने वाला दूसरा बड़ा हादसा है।
اس سے پہلے جولائی میں بھی سعودی ایئر فورس کا ایک F-15 فائٹر جیٹ کنگ خالد ایئر بیس کے قریب حادثے کا شکار ہو چکا ہے، جس میں 2 سعودی پائلٹس نے اپنی جان گنوائی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ رائل سعودی ایئر فورس نے امریکہ کی جانب سے ان F-15 طیاروں کی خریداری کے لیے کانٹریکٹ 2010 میں سائن کیا، جس کے تحت اب تک درجنوں F-15 ایئر کرافٹ سعودی فضائیہ کو ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔